हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज के घटना में एक महिला की मौत हो जाती है और उस मौत के बाद, क्योंकि वो महिला जो है शादीशुदा थी और उनके एक लड़की भी थी, पति था, पूरा परिवार था, सब लोग रहते हैं, लेकिन महिला को बीमारी के चलते महिला की मौत हो जाती है। अब महिला की मौत के 3 साल बाद जो महिला के सास ससुर है, सास ससुर पुलिस स्टेशन पे जाते हैं अपने पोती को लेकर और पुलिस वाले को एक शिकायत दर्ज कराते हैं। तो उसके बाद पुलिस वाले आते हैं उस शिकायत के आधार पर। आने के बाद उस घर के जो उस लड़की का पिता होता है, यानी जो महिला मर चुकी थी उसका पति, पति को हिरासत में ले जाकर पुलिस थाने में पूछताछ करता है। लेकिन जब पुलिस वाले जब पूछताछ करा था, वो व्यक्ति जो है सारे बात को साजिश बताया, जो ये मेरे खिलाफ साजिश है, न जाने मेरे माता पिता और मेरी लड़की मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, ये जो कुछ भी बताया ये गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस ने भी पूरी बात को सुना, लेकिन पुलिस वाले जो है उसे हिरासत में रखता है और थोड़ा बहुत पूछताछ के बाद, थोड़ा बहुत जानकारी करने के बाद उस व्यक्ति को फिलहाल रवाना कर देता है। जो ठीक है, तुम जा सकते हो यहाँ से पुलिस स्टेशन पे, लेकिन इलाका छोड़कर मत जाना, यानी एक हिदायत देकर उस व्यक्ति को छोड़ देता है। उसके कुछ समय जाने के बाद फिर से वो लड़की जो है पुलिस स्टेशन में जाती है और जाने के बाद फिर से शिकायत दर्ज करती है। अब की बार पुलिस वाले जो है इंतज़ार करने लगता है करीब 5 महीने तक। जब 5 महीने तक इंतज़ार करता है, उस व्यक्ति को जेल में रखा था। अब 5 महीना इंतज़ार करने के बाद उस व्यक्ति का जो लड़की है एक बच्चे को जन्म देती है और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए यानी ब्लड ग्रुप लेता है और डीएनए टेस्ट होता है। उसके बाद उस व्यक्ति को कोर्ट पेश करता है। पुलिस वाले सारे सबूत कोर्ट के सामने रखता है। कोर्ट को जैसे ही उस व्यक्ति का हकीकत पता चलता है, कोर्ट फौरन उस व्यक्ति को, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कोर्ट जो है वहाँ के जज साहब जो है फौरन उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना देता है और 7 लाख रुपए का जुर्माना, यानी 7 लाख रुपए नहीं बल्कि 15,000 रुपये का जुर्माना उस व्यक्ति को ऊपर लगाता है, लेकिन मुआवजा 7 लाख रुपए उस लड़की को दिया जाता है। ये कोर्ट का आदेश था। अब उस व्यक्ति का फांसी की सजा तो सुना देता है, लेकिन फिलहाल वो जेल में रहता है और उस फांसी का कोई दिन और तारीख तय नहीं हुआ। इसी वजह से वो अभी भी जेल में ही बंद है। लेकिन पूरा घटना आप जानने के बाद आपका भी रिश्तों से विश्वास उड़ जाएगा और आपको भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, जो घर की बच्ची आखिर सेफ कहाँ है। बाहर तो छोड़िए, लड़की जो है अपने ही घर में सेफ नहीं है, क्योंकि इस कहानी में आपको पता चलेगा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर, यानी कि क्राइम आइडियाज़ यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो, जिस चैनल पर मैं इस वीडियो को अपलोड किया हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया। अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो, या फिर आप पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो और आप मेरे वीडियो देखते हो, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कहानी पर चलते हैं। कहानी जो है 2020 में सामने आता है। हरियाणा प्रदेश का पलवल डिस्ट्रिक्ट का है और इसी पलवल डिस्ट्रिक्ट के गांव के अंदर एक परिवार है, जिस परिवार में सारे लोग रहता है। और उस परिवार में एक व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगता है, आरोप लगाने वाला जो है उसकी बेटी है। वो बेटी जो है अपने बाप को लेकर बहुत परेशान थी और उस लड़की का जो है माँ नहीं थी, क्योंकि माँ के 1 साल पहले ही मौत हो गई और उसके बाद लड़की अपने बाप को लेकर बहुत परेशान रह रही थी। अब लड़की करे तो क्या करे, क्योंकि सगा पिता था, इस वजह से वो किसी को कह भी नहीं पा रही थी और बता भी नहीं पा रही थी जो मेरा पिता मेरे साथ, क्यों सगा पिता है, कोई सौतेला तो था नहीं। तो इसीलिए वो लड़की सोचती है और आखिरकार जब उससे अब सहा नहीं गया, तब जाकर उस लड़की के साथ, यानी वो लड़की नाबालिग थी उस टाइम, 17 साल की थी वो लड़की, बल्कि उससे भी कम थी। लेकिन जब वो पहली बार पुलिस में शिकायत किया, तब वो लड़की 17 साल की, और 17 साल की उम्र में वो लड़की जो है एक बच्चे को भी जन्म देती है। लड़की के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो हिम्मत करती है और हिम्मत करके अपने ही दादी और दादा को अपने ही पिता के बारे में बताते हैं, जो मेरा जो पिता है, यानी आपका बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं और काफ़ी समय से कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है जो
मेरे पेट में बच्चा ठहर गया। यानी वो लड़की के साथ रेप करने का शिकायत अपने दादा-दादी को कहती है, जो मेरे साथ मेरा पिता रेप करते आ रहा है और ये कई दिनों से हो रहा है। जब मैं इसका विरोध करती तो मुझे धमकाया जाता है और कहता है अगर इस बात को तूने ज़िक्र भी किया, ज़बान पर भी लाया, तो मैं तुझे जान से मार दूँगा। अब वो लड़की रोते हुए अपने दादा-दादी को पूरी अपबीती सुनाता है। फ़ौरन जो है दादा-दादी के तो होश उड़ जाता है। उसके बाद दादा-दादी फ़ौरन नज़दीकी पुलिस थाने पहुँच जाता है। जो भी थाना लगता था, उस थाने में पहुँचने के बाद अपनी पोती को लेकर गए थे और पोती से भी पुलिस वाले पूछताछ करता है। पोती भी पूरी बात बताते हैं। उसके बाद पुलिस का एक टीम जो है महिला पुलिस थाने गए थे। पुलिस का एक टीम फ़ौरन उस घर में आता है और उस पिता को, यानी इस लड़की की शिकायत और उस व्यक्ति का माता-पिता के शिकायत पर उस व्यक्ति को पुलिस वाले उठाकर लेकर जाता है और थाने में पूछताछ करता है, जो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता ऐसा शिकायत दर्ज करा है, तुम अपने बेटी के साथ गलत काम करते हो, यानी उसका रेप करते हो, उसका यौन शोषण करते हो। वो नाबालिग बच्ची है, 15-16 साल की लड़की थी उस टाइम। तो पिता पूरी बात को इनकार करते, जो नहीं, ये लोग पता नहीं मेरे माता-पिता क्यों मेरे बेटी के बहकावे में आ गया। मेरी बेटी का तो अलग-अलग लड़कों के साथ उसका रिश्ता है। मैं इसका विरोध करता हूँ तो मेरा बेटी नाराज़ होती है और कहती है, जो मैं तुम्हें फँसा दूँगी, अगर तुमने मेरे बातों में आया, क्योंकि मेरे पत्नी का मौत हो गई और इसको ज़्यादा छूट देने की वजह से ये बिगड़ गई है। अब देखिए ना, मेरे ऊपर ही बदनाम देने की कोशिश कर रहा है और मेरे माँ-बाप को, यानी अपने दादा-दादी को अपने बातों में उलझा लिया और मेरे ही खिलाफ शिकायत दर्ज करा दिया। एक सगा पिता रोते हुए अपने पुलिस वाले के सामने, पुलिस वाले का जो भी सवाल जवाब था, वो रोते हुए पूरी बात बताता। पुलिस को भी लगा शायद हो सकता है जवान लड़की है, किसी आशिक के चक्कर में आकर अपने ही बाप का बदनाम करवा रही है। कोई पिता, कोई अभी सगा पिता, पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था, कोई सगा पिता अपने बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं, जबकि उसकी माँ भी नहीं है और उस घर में सारे लोग मौजूद है। क्योंकि वो व्यक्ति कह रहा है मेरे घर में मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मेरी माँ है, मेरे पिता है और भी बाकी सदस्य है, और उस घर में मैं अपनी ही लड़की के साथ ऐसा कर सकता हूँ। पुलिस भी उस व्यक्ति के बातों में आ जाता है। पुलिस को भी लगा हो सकता है लड़की झूठ बोल रही है, इसीलिए उस व्यक्ति को थोड़ा सा सलाह देके कहते हैं, जो ठीक है, अभी तुम्हें फिलहाल अरेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन तुम इस इलाका छोड़कर कहीं नहीं जाना। वो व्यक्ति घर वापस आता है। घर आने के बाद अपने माता पिता से झगड़ा करता है और बेटी को भी मारने पीटने लगता है, जो तेरी करतूत के वजह से मेरे ऊपर डाल रही है और मुझे बदनाम कर रही है, एक बाप बेटी का रिश्ते को तो बदनाम कर रही है। माता पिता भी समझ रहा था, जो शायद मेरे पोती से कुछ गलती हो गई, नहीं तो पुलिस वाले पकड़ने के बाद कैसे छोड़ देगा। अब रहने लगता है, लेकिन वो हैवान बन चुका था। वो जो पिता है, वो उसके अंदर शैतानी आ गया था। वो हवस को वो पूरा कर रहा था अपनी ही बेटी के साथ। फिर कुछ समय जाने के बाद फिर वही सिलसिला। अब लड़की समझ ली थी, जो अब मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अब इस सब से छुटकारा मेरी मौत ही हो सकती है। लेकिन आखिर में बेटी एक फ़ैसला करती है। बेटी ये फ़ैसला करती है, लड़की का जब जब भी उसके साथ उसका रेप करता उसका सगा पिता, तो लड़की अब इसका विरोध नहीं करती। लड़की चुपचाप सह लेती। अब पिता को लगा अब ये मान गई, इसका कल ठिकाने पे आ गया, इसीलिए आए दिन अपनी बेटी को, जो है नाबालिग लड़की को, पत्नी के जैसा इस्तेमाल कर रहा था और ऐसे 3 सालों से वो करते जा रहा था। जब 3 सालों तक उस लड़की का रेप करता गया, लड़की जब 17 साल की हो गई, तब लड़की को पता चलता है जब उसके पेट में बच्चा ठहर गया। अब लड़की ठानती है, जो मैं मरूंगी नहीं, बल्कि मैं इस हैवान पिता को मौत की सज़ा दिलाऊंगी। इसीलिए जब उसके पेट में बच्चा ठहर गया, वो अपने दादा दादी को सुनाती है, जो आप लोगों को यकीन नहीं हुआ था ना, जो आपका बेटा यानी मेरा पिता ऐसा करता है मेरे साथ, आप देखो अब तुम्हारे बेटा यानी मेरा पिता कैसे फंसता है। वो लड़की पुलिस स्टेशन फिर से दोबारा जाती है। जाने के बाद कहती है, जो सर, कुछ साल पहले मैंने रिपोर्ट दर्ज कराया था, मेरे पिता को आप लोगों ने पूछताछ किया, फिर छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों ने कार्रवाई ठीक से नहीं किया। लेकिन मेरा पिता जो मेरे साथ हैवानियत करता है, वो अभी भी उनका हैवानियत बंद नहीं हुआ, बल्कि 3 सालों तक उसने मेरा रेप किया और आज उसी का फल मैं भुगत रही हूँ, क्योंकि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है और ये बच्चा जो है मेरे ही पिता का है। अब जब ऐसी बात वो लड़की कहती है, पुलिस वाले का तो होश उड़ जाता है। पुलिस वाले सोचते हैं, वाकई ऐसा अगर हुआ है तो बड़ी बदनामी की बात है। एक सगा पिता के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और कह रही है इसमें पेट में बच्चा है।
तो इसीलिए उस लड़की को जो है अब उस मामले को सीरियस लेता है। ये 2020 में बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की बात है, अक्टूबर महीने में। लड़की बहुत पहले शिकायत किए थे, लेकिन 3 अक्टूबर को लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। क्योंकि वो जब शिकायत करने गई थी 4 महीने का गर्भवती थी, उसके बाद फिर से उस पिता को हिरासत में लिया, जेल भेज दिया था। लेकिन लड़की बच्चा जन्म होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि पुलिस वाले को कुछ सबूत चाहिए था। लड़की 5 महीना बीत जाने के बाद, शिकायत के बाद, पिता जेल जाने के बाद 5 महीना बाद एक बच्चे को जन्म देती है, और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करता है, और उस हैवान पिता से जब डीएनए मैच कराता है, वो मैच हो जाता है। यानी लड़की जो कह रही थी 3 सालों से, जो फरियाद कर रही थी, पुलिस वाले भी अनसुना किया, दादा दादी भी अनसुना किया, ये सच थी। अब जब डीएनए मैच हो जाता है, फौरन जो है इस केस को फास्ट कोर्ट में उस हैवान को लेकर पेश करता है, चार्जशीट दाखिल करता है। नाबालिग के साथ रेप हुआ और सगी बेटी के साथ रेप हुआ, गंभीर धाराओं लगाते हैं, पॉक्सो एक्ट लगाते हैं। लगाने के बाद उस व्यक्ति को जब कोर्ट पेश करता है, कोर्ट भी पूरा सबूत को देखते हुए कोर्ट फौरन उस व्यक्ति को मौत की सज़ा सुना देता है, यानी फांसी की सज़ा सुनाता है, और 15,000 रुपये का जुर्माना लगाता है, और 7 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करता है उस बेटी को, उस लड़की को। लेकिन इसमें जो पुलिस का नाकामी थी, जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया था, तो पुलिस के ऊपर भी फटकार लगाते कोर्ट। जो कोई अगर लड़की का शिकायत हुई थी, तो आप लोगों को पहले ही ये सब टेस्ट वगैरह कराना चाहिए था, लड़की का काउंसिल कराना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। पुलिस के ऊपर भी बहुत सारे फटकार गिरते हैं कोर्ट तरह। लेकिन वकील से जब रिपोर्टर पूछे जो ऐसा मामला हुआ था, तो वकील ने कहा हाँ, कुछ ही दिनों में जो है पलवल में, हरियाणा का पलवल में ऐसे मामला सामने आया, जिस मामले में कोर्ट ने दोषी साबित होने पर कई सारे लोगों को फांसी की मौत की सज़ा सुनाई। तो रिपोर्टर ने पूछा, अगर ये फांसी की सज़ा सुनवाया जा रहा है, फांसी की सज़ा दिया जा रहा है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वकील साहब का कहना था, जो इसमें ये समाज में एक मैसेज जाएगा, जो ऐसे घिनौना काम करने वाले को कभी कानून बख्शेगा नहीं, बल्कि उसको भी मौत की सज़ा मिलेगी। इसीलिए ऐसे घिनौना काम करने वाले को 1000 बार सोचने पर मजबूर कर देता है, जो अगर मैं इस गलत काम को मैं करूं, तो मुझे भी मौत की सज़ा मिलेगी। इस वजह से ही अदालत जो है कई सारे मामलों में जब दोषी साबित होता है, तो उसको मौत की सज़ा सुनाते हैं। वाकई ये घटना सुनने के बाद पहला तो किसी ने यकीन नहीं किया, पुलिस वाले भी यकीन नहीं किया, दादा दादी यकीन नहीं किया, लेकिन वे हैवान जो है लगातार अपने सगी नाबालिग बेटी के साथ 3 साल तक लगातार रेप करता गया, और आखिरकार वो लड़की जब एक बच्चे को जन्म देती है, तब पूरा केस का पर्दाफाश होता है, खुलासा होता है, टेस्ट होता है, और उस हैवान को मौत की सज़ा मिलती है। तो ये था वो पूरा घटना जो हरियाणा प्रदेश का पलवल डिस्ट्रिक्ट का है, और ये घटना जो है सामने आया था 2020 में वायरल। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वकील साहब, एक पिता को जो है अदालत ने दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुनाई है, क्या था ये मामला? ये FIR नंबर 68/2020 महिला थाने का मुकदमा था, जिसमें मानपुर गांव के जिले सिंह ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया था, और 3.5 साल तक उस बच्ची के साथ रेप करता रहा था। उस बच्ची के बयानों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसमें वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसे एक बेबी हुई है, और उसको जब DNA मैच हो गया, तो आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से उस दरिंदे को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। कई केसेस में लगातार फांसी की सजा हुई है पलवल में, किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये एक समाज में बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, और उन केसों में सरकार की तरफ से और न्यायालय की तरफ से कड़ी से कड़ी सजा दी जा रही है। हमारे एक पहले केस में भी नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, उसमें भी प्रशांत राणा जी की कोर्ट से फांसी की सजा हुई। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चली थी? जी हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई चली थी, और बहुत जल्दी इस मामले को निपटा दिया गया, और फांसी की सजा तक इसे ले जाया गया। पीड़िता की उम्र कितनी थी जिस समय का अपराध हुआ है? उस समय पीड़िता की उम्र 3.5 साल तक उसके साथ रेप हुआ, और उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। दादा दादी ने उसका साथ दिया। उनके पीड़िता के बयानों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा नंबर 68 डेटेड 2/10/2020 को PS वुमेन पलवल में दर्ज करा था, जिसमें पीड़िता ने अपनी शिकायत में बतलाया था कि उसका पिता
उसके साथ पिछले 3 साल से यौन शोषण कर रहा है, जिससे पीड़िता करीब 4 महीने की प्रेग्नेंट थी एट द टाइम ऑफ लॉजिंग FIR। जी, उसके बाद जो है कब गिरफ्तारी हुई पिता की, और बताया गया है कि पीड़िता से एक बेबी भी बच्ची भी हुई। पीड़ित दोषी को मुकदमा दर्ज करने के बाद तुरंत ही 3/10 को ही गिरफ्तार कर लिया गया जी। और उसके करीब 3-4 महीने के बाद पीड़िता ने एक फीमेल बेबी को जन्म दिया, जिसके ब्लड सैंपल लिए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जो ब्लड सैंपल से DNA आया वो दोषी से मैच किया गया। किन किन धाराओं में क्या सजा दी गई है दोषी पिता को? दोषी को सेक्शन 10 पॉक्सो एक्ट 506 IPC में सज़ा दी गई, जिसमें दोषी को फांसी की सज़ा दी माननीय अदालत ने, और दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा माननीय अदालत में पीड़िता का ध्यान रखते हुए उसको 7.5 लाख रुपए का मुआवजा भी प्रदान किया।